ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। यह मूर्ति न केवल भारत की वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि हमारे देश की एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। यह मूर्ति समर्पित है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, एक ऐसा नेता जिसने भारत की 500 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का असंभव सा दिखने वाला कार्य कर दिखाया। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब देश के सामने एक चुनौती थी, विभाजित रियासतों को एकजुट करना। सरदार पटेल ने अपने कूटनीति और दृढ़ संकल्प से न केवल रियासतों को भारत में मिलाया, बल्कि उनके अलगाववादी रवैये को भी समाप्त किया। गुजरात के एक छोटे से गांव में साधारण से परिवार में जन्मे वल्लभ भाई पटेल का सपना था बैरिस्टर बनना। लेकिन किसे पता था कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति एक दिन भारत के भविष्य को आकार देगा। तो कुछ इस तरह उनके इस अमिट योगदान को सम्मान देने के लिए 2018 में बनकर तैयार हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाँ जी भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग घूमने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को। जी हाँ, मेरे पीछे ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत के लौह पुरुष, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और अनेकता में एकता की सीख देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा। चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को यहाँ के बारे में सारी जानकारी देंगे। यहाँ कैसे आना है, यहाँ पे स्टे कैसे करना है, घूमना कैसे है, कहाँ कहाँ जाना है, सारी चीजें बताते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस जगह पे आप घूमने कैसे आ सकते हैं। देश के किसी भी कोने से अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट सिटी है वो है वडोदरा, लेकिन ये जो जगह है ये नर्मदा जिले में आता है और यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसको कहते हैं एकता नगर। जी हाँ, आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन लीजिए एकता नगर रेलवे स्टेशन के लिए, और जब आप एकता नगर रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में बस प्रोवाइड किया जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक के लिए। आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये बस आएगी और आपको वहाँ से लेके आके यहाँ छोड़ेगी। आप देख सकते हैं कि स्टेशन से जो भी बसें होती है वो पैसेंजर को लेके यहाँ छोड़ती है, और आप यहाँ जब उतरेंगे तो ये देखिए इधर से लोग ऐसे करके सीधे आइए, सामने ही आपको यहाँ पे लॉकर रूम दिखेगा। आपके पास अगर कुछ भारी सामान है या फिर कुछ जमा करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा यहाँ तक आपका नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे अपना सामान जो है वो लॉकर में जमा कीजिए, आपको टोकन मिल जाएगा। लॉकर जो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ओपन रहता है। उसके बाद फिर आप यहाँ से आगे बढ़ के अंदर जाइए। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और भी जानकारी देते हैं और आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। सामान जमा करके जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको अपने राइट हैंड साइड पे ये काउंटर नंबर 3 दिखेगा। यहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं घूमने के लिए, जो भी टिकट लेना चाहते हैं। चलिए मैं भी यहाँ पे टिकट खरीदता हूँ। टिकट खरीदने के बाद मैं आपको यहाँ के टिकट टाइप के बारे में भी बताता हूँ। 3 तरह के टिकट होते हैं यहाँ पे। हाँ जी भाइयों, तो टिकट जो है वो बुक हो गया। ऑफलाइन लिया था तो ऑफलाइन जो है वहाँ से बैठ के लाइट शो देखने का स्लॉट अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कर लीजिए। ऑनलाइन करने पे टिकट हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा प्रोसेस होने में, बट आप कोशिश कीजिएगा कि पहले ही कर ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हो गया है टिकट और लाइट शो के लिए हमें यहाँ पे बैठ के देखने का स्लॉट भी मिल गया है। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको सब चीज़। हाँ, टिकट का मैं बता रहा था, यहाँ पे 3 तरह के टिकट हैं। एक तो 150 रुपीज़ जिसमें आप जो सरदार पटेल की प्रतिमा है उसके पैर तक जा सकते हैं, और दूसरा है 380 रुपीज़ का जिसमें आप लिफ्ट से उनके चेस्ट तक जा सकते हैं। अंदर में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ से सारा जो ये वैली का नज़ारा है वो देख सकते हैं। और एक होता है 1100 रुपये का, वो एक तरह से हमारे काम का नहीं है, वो होता है रश फ्री, कि भाई आओ VIP ट्रीटमेंट लो, देखो जाओ। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इन चीज़ों को। तो भाइयों, टिकट लेके जब आप अंदर आएंगे एंट्री गेट पे तो ये देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि भैया बैग वैग यहाँ से आगे अलाउ नहीं है, और आगे यहाँ पे हो रहा है सिक्योरिटी चेकअप। चलिए सिक्योरिटी चेक करवाते हैं और फिर अंदर चलते हैं। ये देखिए वो जो मैं आपको बता रहा था, तीसरा टिकट जो लगता है, ये देखिए 1030 एंड 1530 का, ये है भैया एक्सप्रेस एंट्री। आइए घुसिए देखिए जाइए, लेकिन हम चलेंगे ये 150 एंड 380, तो हमें जाना है 380 वाले में। तो इधर से अभी अंदर जाएंगे। थोड़ा और आगे आने पे एक और सिक्योरिटी चेकअप है यहाँ पे भाई साहब। ये देखिए सिक्योरिटी जोन, यहाँ पे अच्छे से जेब वगैरह सब कुछ की तलाशी ली जाती है और फिर अंदर जाने दिया जाता है। चलिए यहाँ भी सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं और अंदर चलते हैं। तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में।
अंदर आ गए हैं। देखिए क्या बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए इस तरफ लोग फ़ोटो वोटो ले रहे हैं एकदम बढ़िया। यहाँ का तो हर स्पॉट जो है वो फोटोजेनिक है भाई, आप कहीं भी फ़ोटो ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए वाह। और इधर से ये गार्डन एरिया बना हुआ जिधर से हमें चल के जाना है मूर्ति तक। चलिए चलते हैं। अलग भाषा, अलग वेश, लेकिन फिर भी अपना एक देश। जी हाँ, अनेकता में एकता की सीख देने वाले महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने मैं अभी खड़ा हूँ। भाई साहब, आज आप जो भारत देख रहे हैं, अगर सरदार पटेल ना होते तो भारत का ये स्वरूप आज हम नहीं देख पाते। 562 रियासतों को मिला के आज़ादी के बाद भारत को एकत्रित किया था इस लौह पुरुष ने। चलिए अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। धीरे धीरे हम अब बिल्कुल जो प्रतिमा है बड़ी सी उनके नज़दीक आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए स्वचालित सीढ़ियाँ भी लगी है जिन पे आप आराम से खड़े होकर सीधे वहाँ पहुँच सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम उस जगह आ गए हैं जहाँ से अब हमें सरदार पटेल जी दिख भी नहीं रहे हैं। ये देखिए कैमरा में एक साथ नहीं आ रहे हैं क्योंकि मूर्ति बहुत विशाल है। और ऊपर चलते हैं और वहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। तो भाइयों, अब हम वहाँ आ गए हैं जहाँ पे आप 150 रुपये का टिकट लेके आ सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सरदार पटेल सर का ये अंगूठा है और ये भी बहुत बड़ा है। कैमरा में आपको उतना पता नहीं चलेगा, जैसे कि आप ये देखेंगे ये भी अंगूठा है और हम कहीं नहीं आ रहे हैं, अंगूठा भी बहुत ऊपर है। और पूरी मूर्ति की तो बात ही ना करें तो अच्छा है। और साथ में यहाँ से बहुत अच्छा व्यू भी आता है, जो पूरा का पूरा ये नर्मदा वैली है इसका। चलिए आपको वो दिखाते हैं। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत विशाल प्रतिमा और इसके ठीक सामने आपको दिखेगा वहाँ सरदार सरोवर डैम। ये देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था कि उनके जीते जी इस डैम का निर्माण हो, लेकिन वो उस समय नहीं हो पाया था और अब हो चुका है। तो ठीक जो सरदार पटेल की मूर्ति है, अब वो खुद अपनी आँखों से इस डैम को देख रहे हैं इस तरफ। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। देखिए, इस जगह तक आने के लिए आपको सिर्फ 125 रुपये का ही टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन जो इससे भी ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर आपको 380 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। हम अभी लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। और वहाँ पे बहुत सारी जानकारी है और इस मूर्ति की जो रचना है वो कैसे हुई, सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और फिर वहाँ से लिफ्ट से 153 मीटर ऊपर जाएंगे और वहाँ से देखेंगे सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं नीचे। तो भाइयों, ऊपर से नीचे आ गए हैं म्यूज़ियम में और यहाँ पे क्या क्या है चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मूर्ति का निर्माण कैसे हुआ। ये देखिए, इस पूरे चित्र में आपको बताया गया है कि जो जर्नी है किस तरह से जो है ये मूर्ति बनने की वो कंप्लीट हुई है। ये जो है यहाँ पे एक पहले चट्टान था, हिल जिसको आप कहते हैं। ये देखिए, पहले उसको काट के एक बेस का जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया मेटल का। देखिए धीरे धीरे करके देन फिर सबसे पहले नीचे के एरिया को बनाया गया है, फिर उसके बाद हाथों को बनाया गया, फिर उसके बाद ऊपर तक कंधे तक का काम हुआ। ये देखिए, और फिर फाइनली फिर उसमें सर लगाया गया और फिर जाके ये ऐसा कुछ बन के सामने आया है। और ये देखिए, अभी अगर दुनिया में बाकी और जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उनसे अगर हम कंपेयर करें तो ये देखिए, चाइना भी हमसे पीछे है और न्यूयॉर्क भी पीछे है। 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे बड़ी है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान है। चलिए अब और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये नीचे के म्यूज़ियम में क्या सब है। गैलरी के अंदर आके भी आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ये देश ऐसे ही ऐसा नहीं बना है, इसके पीछे बहुतों ने अपना बलिदान दिया है, बहुतों ने बहुत बड़ी सोच रखी है, सब कुछ सर्वस्व त्यागा है, तब जाके भारत आज का भारत बना है। उनमें से एक है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है अंदर में। आप आएंगे, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, देश के बारे में जानेंगे और यकीन मानिए आप रोमांच से भर उठेंगे। आपके अंदर देशभक्ति जाग जाएगी यहाँ आके, यहाँ की चीज़ों को पढ़ के, जान के। चलिए जी भैया, अब समय हो गया है हमारा, चलते हैं ऊपर और वहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं। व्यूइंग गैलरी, टाइम स्लॉट, यहाँ पे लाइन में टिकट दिखा के लगना पड़ेगा। तो हम ऊपर आ गए हैं, अब 153 मीटर ऊपर। अभी देखते हैं
किधर से जाके देखने के लिए जो है गैलरी है वो मिलती है। ये देखिए, ये रहा व्यूइंग गैलरी। और यहाँ से ही हम बाहर देखेंगे। इसी का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो आप 380 रुपीज़ पे करते हैं। बाकी अगर जो अभी आपने देखा वो सिर्फ देखना था तो 150 रुपीज़ में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ 153 मीटर ऊपर मूर्ति के ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है उसके कंधे तक आने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे ऊपर का सीन। अभी देखते हैं बाहर यहाँ से क्या नज़ारा आता है। भाई यही है 153 मीटर ऊपर जो मूर्ति का ऑब्जर्वेशन डेक है, वहाँ पे हैं अभी। और यहाँ से आप ये जो छोटी छोटी जालियाँ देख रहे हैं, यहाँ से बाहर पूरी वैली का नज़ारा देख सकते हैं आप। यहाँ ऊपर आके आपको सबसे पहले तो नीचे ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोगो दिखेगा। और ये है नर्मदा नदी और ठीक इसके सामने वो है सरदार सरोवर डैम। तो बस कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखेगा। नीचे देखिए एक बोट जा रही है, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखिए, तो कुछ ऐसा नज़ारा आता है यहाँ से ऊपर से। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो वैली है वो दिखती है यहाँ से। और अगर मूर्ति देखने की कोशिश करें तो रुक जाइए, देखते हैं कुछ दिख जाए तो। क्या लगता है भाइयों, कुछ दिखा? तो मुझे तो पता नहीं, बाकी अगर आपको दिख रहा है तो ज़रूर बताना। ये देखो, हाँ कुछ तो दिख रहा है। बाकी बस इतना ही है यहाँ। तो भाई हो गया, बस यही है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसको जो बनाने का काम है वो महान मूर्तिकार रामवी सुतार जी ने किया है। उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, गूगल करके थोड़ा सा जान लीजिएगा। बहुत महान मूर्तिकार माने जाते हैं वो भी। और देख लीजिए उनके कला का नमूना। चलिए अब नीचे चलते हैं और कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी भाइयों, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को घूम के बाहर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे घूमने को इसके सिवा भी बहुत कुछ है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी जो वैली है इसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से डेवलप किया है और आपको हर जगह घूमने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे फ्री बस सर्विस है, आराम से बस पे बैठते हैं और एक एक करके घूमते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं सरदार सरोवर डैम पे और वहाँ का व्यू देखते हैं। और फिर वहाँ से रिटर्न आते समय बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आएंगे। और शाम में हम यहाँ पे लेजर शो भी देखने वाले हैं। भाई साहब, उसका भी टिकट है अपने पास, वो उसी प्राइस में इंक्लूडेड होता है और सीट मिला हुआ है अपने को, तो आराम से बैठ के देखेंगे। चलिए अभी बस पे बैठ के और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी, तो बाहर निकलते ही आपको, जैसे ही आप घूम के बाहर आएंगे तो इस तरफ वो बस खड़ी दिख रही है आपको, 4 नंबर स्टॉप है वो, ठीक है, 4 नंबर याद रखना। तो आपको घूम के बाहर निकलना है और 4 नंबर पे चले जाना है। जैसे देखो यहाँ पे स्टेशन 1 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही वो स्टेशन 4 है, वहाँ पे जाना है। और वहाँ से बस में बैठो, फ्री बस है एकदम, पूरा हर जगह जाएगी। और जहाँ भी आपका मन हो घूमने का वहाँ उतर के आप घूम सकते हैं, समझे। चलिए अभी ज़रा जाते हैं वहाँ पे। ये बस तो फुल हो गई है, वेट कर लेते हैं, अगला बस को आने देते हैं, फिर उसमें बैठेंगे और चलते हैं। सबसे पहले डैम पे चलेंगे और वहाँ का नज़ारा आप सबको दिखाएंगे। और भी बाकी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, देन आप वहाँ जा सकते हैं। ये देखो भाइयों, जो स्टेशन 4 है, यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जंगल सफारी, वैली ऑफ फ्लावर, मेज़ गार्डन, ग्लो गार्डन। तो ये मेज़ गार्डन और ग्लो गार्डन के बगल में ही है सरदार सरोवर डैम। तो आप आइएगा तो बैठिए 4 नंबर बस में और जाइए। चलिए बैठते हैं अभी बस में और चलते हैं डैम पे। तो भाई ये है पहला स्टॉप और यहाँ पे है जंगल सफारी। ये देखिए, तो जंगल सफारी अगर आपको करना है तो यहाँ पे आके उतरिए। इसका कुछ टिकट होता है, तो देखिए टिकट काउंटर सामने है, टिकट लीजिए, अंदर जाइए, शेर, बाघ, भालू सब कुछ देखिए। ये देखिए, तो भाई उतर गए बस से और वैली ऑफ फ्लावर और ये सरदार सरोवर डैम एक साथ ही है। चलिए दोनों को बारी बारी से पहले देखते हैं कैसा है, कौन बढ़िया है, क्या है। ये देखिए, ये ऐसा कुछ गेट है वैली ऑफ फ्लावर का। चलिए फटाफट अंदर चल के फ्लावर वगैरह देखते हैं। अच्छा, यहीं से दिखना शुरू हो गया, ये देखिए। तो भाइयों हम एंट्री कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर में और यहाँ का कोई टिकट नहीं है, ये फ्री है, इसको आप फ्री में आगे घूम सकते हैं। ये देखिए कैसा, यहाँ पे फूल की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जिनको कि डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे लोगों के लिए। ये देखिए, डोंट ब्रेक फ्लावर्स। ये देखो भाइयों, वैली ऑफ फ्लावर के ठीक उस तरफ है यूनिटी ग्लो गार्डन। इसको भी आप आगे विजिट कर सकते हैं, खास करके ये बच्चों के लिए बड़ा सही है।
देख रहे हो, एकदम हिरन विरन बना के रखे हुए रेडीमेड सारा कुछ। ये देखिए, ये ग्लो गार्डन करके है। तो अब चलते हैं भाइयों गार्डनों के बीच से निकल के जो सरदार सरोवर डैम है वहाँ पे, वहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। डैम का नज़ारा मैं एक बारी रात में भी दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी लेज़र शो होता है। तो चलिए एक बारी अभी भी दिन में देख लेते हैं, फिर रात में भी देखेंगे इसको। तो भाइयों स्वागत है आप सभी का सरदार सरोवर डैम पे। ये देखिए ऐसा कुछ है सरदार सरोवर डैम। चलिए थोड़ा पास से आपको दिखाते हैं। ये देखिए डैम में से पानी भी बाहर आ रहा है, ये देखिए यहाँ से। बाकी अभी तो अब ठंड का मौसम है तो अभी तो जलस्तर वैसे भी नदियों का कम रहता है, बारिश भी नहीं होती है तो पानी तो कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए सरदार सरोवर डैम पे जब आप घूमने आएंगे तो यहाँ पे आप लोग ये खा सकते हैं चना चटपटी, स्ट्रीट फूड 30 रुपीज़ का खिलाते हैं भैया, और काफ़ी बढ़िया बना रहे हैं, देख के ऐसा ही लग रहा है। हाँ भाइयों, अगर यहाँ खाने की बात करें तो बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं यहाँ पे, आप आराम से, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, थाली वगैरह भी 130 रुपये का मिलता है, वो भी अनलिमिटेड। आप खा सकते हैं आराम से, यहाँ से आप खाना वगैरह लेके इस नज़ारे के साथ यहाँ बैठ के आराम से खा सकते हैं। बाकी यहाँ भी सीटिंग देख रहे हैं, बैठने का पूरा जुगाड़ है क्योंकि रात में यहाँ पे लेज़र शो होता है जो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और नदी के उस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैक्टस गार्डन, और जस्ट उसके बगल में ये देखिए बटरफ्लाई गार्डन। तो कुछ ऐसा है ये सरदार सरोवर डैम। तो आप आ सकते हैं यहाँ भी, बढ़िया एकदम घूमिए आके। हाँ जी भाइयों, तो खाना वगैरह थोड़ा सा खा लिया है और पीछे ये है डैम। काफ़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ का, लेकिन अब यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर रात में लेजर शो दोनों जगह देखेंगे और फिर इस जर्नी को द एंड करेंगे। और रही बात स्टे करने की, अगर आप यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, मेरा तो एक दिन में हो गया भाई साहब। अगर आप 2 दिन रुकते हैं, आपको जंगल सफारी करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है, बहुत सारा यहाँ पे जो है एडवेंचर होता है, अगर वो सारी चीज़ें करनी है, रुकना है, तो पर्टिकुलर आपको इस जगह पे रुकने के लिए कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पहले जो एरिया है उधर आपको मिलेगा सब चीज़ें, और यहाँ पे मिल जाएंगे लोग आपको, आप उनसे अगर पूछेंगे तो गेस्ट हाउस सबके बारे में। और प्राइस वगैरह भी ठीक ही है, जैसा और जगह होता है उसी हिसाब से है। अगर आप लग्जरी में जाएंगे तो फिर तो महंगा पड़ेगा। तो चलिए अभी जू पे देखते हैं क्या सब है वहाँ, और फिर रात में देखेंगे लेजर शो। हाँ जी भाई साहब, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? आ गए हैं वापस इधर डैम पे, लेकिन यहाँ पे कोई लेजर शो नहीं हो रहा है, बस लाइटें जल रही है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे भाई साहब मज़ा आ गया, गूज़बम्स आ गए थे। आप जब भी आते हैं विजिट कीजिए। बाकी चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आप सबसे फिर एक नए वीडियो में।